मारूफ दिफाई तज्जिया निगार, और आप इनको मुख्तलिफ अंदाज में टीवी चैनल्स पे तो सुनते ही रहे हैं, लेकिन हमारे इस सूबे का एजाज़ ये है कि ये इस सूबे के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। और आज हमारी इस ट्रांसमिशन की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं और इस ट्रांसमिशन को ज़ीनत बख्श रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये आपको माइक नज़दीक। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये सड़क पे जो इफ्तार आप देख रहे हैं, जो माशाल्लाह ये स्टेज सजा है, ये खूबसूरत बच्चे बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि अवामुन्नास भी आती चली जा रही है और इस वक्त हम बोल की स्क्रीन पे लाइव भी है। ये कैसा लग रहा है ये मंजर आपको? यकीन करें मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इतना खूबसूरत अरेंजमेंट, इतने खूबसूरत लोग यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और गैदरिंग है। और रोड के ऊपर मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी सैरी जो रोड के ऊपर होगी वो ये यहाँ पर। बेशक जफर अब्बास के लिए लॉट ऑफ आई थिंक प्रेजेस फॉर इट, एक्सीलेंट, वेल डन। सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद जिस तरीके से समा बांधा हुआ है माशाल्लाह, नात खान और सब बैठे हैं बच्चे, इनके तो वाले साहब को मैं जानता था जी जी। तो वो जो और इतना अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है और सबसे बात है कि बड़े जोश से सब बड़े शौक से कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और इस पर ख़ास तौर पर टॉपिक भी ऐसा है कि एक इत्तेहाद और एक सब्र, जो रोज़ा आपको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इस महीने में सिखाता भी है। और इत्तेहाद तो हमें आजकल सबसे ज़्यादा चाहिए। बेशक आपको पता है कि दुश्मन की कितनी इस वक्त कुव्वत है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से भी जो नुकसान पहुंचाया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए। और इसके लिए खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान की कौम जब भी ऐसा कोई मौका होता है मार के हक़ की बात कर लें, बिनाने मरसूस की बात करें, पूरी कौम से हक़ की बात करें, हक़ की बात। इसलिए और ऑनेस्टी में बात करता हूँ, यहाँ पर फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं। यकीन करें जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और इतनी बड़े दुश्मन को 2 दिन के अंदर शिकस्त फाज दी, ये पूरी कौम के लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक इज़्ज़त की बात है। और उससे दुश्मन का जो मुँह काला हुआ, और आज आप देखें पाकिस्तान का स्टैचर कितना हाई हो गया है, पाकिस्तान की कितनी तारीफ़ की जाती है, दुनिया में नाम रोशन है। आई थिंक ये खुदा का शुक्र करना चाहिए और इस बाबरकत महीने में हमें यही दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। और ब्रिगेडियर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात कही यहाँ पे कि 10 मई का दिन पाकिस्तान के लिए वो बज़ाहिर 84 घंटे या 87 घंटे की जंग का अख्ताम तो था, लेकिन उसके बाद से माशाल्लाह पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी महाज पे कह लीजिए एक काया पलट गई है। काया बिल्कुल डेफिनेटली। और पाकिस्तान को लोग शायद पहले इतना सीरियस नहीं लेते थे। नो जब तक खित्ते में कोई जंग ना हो तब तक हमें सीरियस नहीं लिया जाता। पहले पाक फौज ने कहा कि आराम से इंसान बनो, ये बहुत संभल के चलो, संभल के चलो। फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो वो दुनिया ने देखा कि होश ठिकाने आ गए। और बार बार ये चीफ ऑफ जो डिफेंस फोर्सेस ने ये बात की कि हम प्रोवोकेशन नहीं चाहते, हमें आजमाए मत। लेकिन जब फिर कहा कि अच्छा ठीक है अब आप कर रहे हैं तो वील टेल यू, और वो फिर दुनिया ने देखा कि किस तरीके से। और अभी ऑनेस्टली जहाँ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर, एवरीवेयर देयर प्रेज, रिस्पेक्ट की जाती है। और अभी आपके साथ देख लें, ये ख़ास तौर पे जो अभी आपके सामने नरेंद्र मोदी गए हैं यहाँ पर इजराइल में, ये बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के लिए है। इधर इंडिया, उधर आपके सामने तालिबान और उसके साथ इजराइल, ये तीनों को बहुत ख़तरनाक गठजोड़ बन गया। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें यूनिटी और इसके साथ हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, वैसे ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया, लेकिन एक जुमला देना चाहूँगा। वो एप्स्टीन फाइल्स अभी रिलीज हुई तो उनमें एक ईमेल आई जिसमें नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से एप्स्टीन साहब फरमा रहे कि नरेंद्र मोदी साहब आप इसराइल जाएं और वहाँ पे ज़रा डांस करें तो आपको डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बत हासिल हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं आया क्या, और वाकया भी 2017-18 का था, लेकिन रमज़ान मुबारक की बरकत से हमने ये मंजर भी देख लिया कि हमने मोदी को इसराइल में नाचता हुआ देखा और उसके बाद यकीन आ गया कि वाकई एप्स्टीन फाइल्स में काफ़ी हद तक हकीकत मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, जो कि दुनिया की सड़क पर होने वाली सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है। वो जारी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।